So hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well. This is CodeSpace. Myself Chugai. In this particular video, हम समझेंगे word break. Now it is a very famous problem. काफी ज़्यादा पूछे थे interviews में. So please try to listen it. You are given a string S and a list dictionary of words. Your task is to determine whether the string S can be formed by concatenating one or more words from the dictionary. Note, from dictionary any word can be taken any number of times and in any order, right? For example, अगर ये मेरे को string s given है I like, ठीक है, I like को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? I अलग कर सकता हूँ, like अलग कर सकता हूँ. Now मैं डिक्शनरी में देखूँ कि I भी एक अलग प्रेजेंट है, like अलग प्रेजेंट है. That means I और like दोनों प्रेजेंट है. That means I can break this string such that उसके जो दोनों components बने वो दोनों के दोनों डिक्शनरी में प्रेजेंट है. In that case, return true. बट फॉर एग्जाम्पल आई लाइक मैंगोज, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको तोड़ना चालू करूं, सपोज आई ब्रेक इट एट आई, ठीक है, आई प्रेजेंट है, लाइक भी प्रेजेंट है, मैन भी प्रेजेंट है, बट गोज प्रेजेंट नहीं है कहीं पे भी, राइट? आई कैन नॉट फॉर्म गोज, या फिर गोज को ब्रेक करके कोई ऐसा ऐसा भी नहीं है कि गो और ये अलग अलग हो, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो नहीं दिख रहा है हमको डिक्शनरी के अंदर. सो देर इज नो पर्टिकुलर वे कि मैं आई लाइक मैंगोज को ब्रेक करूं सच दैट ईच एंड एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ इट इज इन द डिक्शनरी एरे, राइट? इन दैट केस आई विल रिटर्न फॉल्स. ऑल्सो इट इज मेंशन, ऐसा नहीं है कि हम डिक्शनरी के हर वर्ड को एक ही बार यूज कर सकते, नहीं, डिक्शनरी के हर वर्ड को जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी यूज कर सकते हैं, राइट? प्रॉब्लम इज क्लियर, कैसे करना है वो देखना है, राइट? लेट अस मूव टू दैट. सो ये हमारा प्रॉब्लम है, राइट? इसके अंदर हमको क्या करना है? एक तरीके से हमने क्या कहा कि एक तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग्स, configuration of all substrings, ठीक है. अगर ऐसी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, if configuration present such that each substring is in dictionary, return true. वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, रिटर्न फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक है अगर, राइट, आई लाइक, मैं इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता हूं तो क्या होएगा? आई अलग, लाइक अलग, ठीक है, आई अलग, एल अलग, आई के ई अलग, आई अलग, एल अलग, आई अलग, के ई अलग, आई अलग, एल आई के ई, ठीक है. अब स्टार्टिंग के दो वर्ड को कंबाइन कर लो, दैट इज आई एल आई के ई, आई एल आई के ई, आई एल आई के ई, राइट? मूविंग टू नेक्स्ट, आई एल आई के ई, आई एल आई के ई, मूविंग टू नेक्स्ट, आई एल आई के ई, राइट? ये सारी फॉर्म बन गई सब स्ट्रिंग्स की, राइट? अब इसमें से क्या कोई एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन रही है जिसके अंदर सारे वर्ड्स इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट हो? तो यस, फर्स्ट कॉम्बिनेशन मेरी जो आई लाइक की बन रही थी उसके अंदर ऐसा हो रहा है, बट हमको सारी की सारी देखनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ये सब डिक्शनरी ऐसे ना हो के ऐसे होता, आई एल आई एल आई एल के ई, ऐसा भी हो सकता था. उस केस के अंदर क्या होता, फिर आप बोलते कि दिस इज प्रेजेंट, सारे अलग हो, सॉरी सारे अलग कौन से वाले, ये वाला, राइट? इसके अंदर आई भी है, एल आई भी है, के भी है, ई भी है, राइट? नाउ दिस इज पॉसिबल, राइट? नाउ हमको इसके अंदर क्या करना पड़ा, हमको सारे कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़े, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन नीडेड, ऑल कॉन्फ़िग नीडेड, ऑल कॉन्फ़िग नीडेड. हमको सारी जगह पार्टीशन बनाना पड़ा, मतलब कि एक आई तोड़ा मैंने, फिर लाइक भेजा, फिर इस लाइक को भी तोड़ता गया, फिर इस आई के ई को भी तोड़ता गया, एक बार तोड़ा एक बार इसके साथ ही रखा, है ना? तो हमने क्या किया, एक तरीके से रिकर्जन बनाई. रिकर्जन कैसे कि हमने बोला आई को तोड़ के भी देखो और आई को एल के साथ जोड़ के भी देखो, फिर आई को आई एल आई के साथ जोड़ के देखो, फिर आई को आई एल आई के साथ जोड़ के देखो, सारे कॉम्बिनेशन देखे. तो हमने रिकर्जन करी कि तोड़ना है और नॉट तोड़ना है, दोनों में से कौन से कोई भी अगर केस ट्रू देता है तो रिटर्न ट्रू. अगेन स्पीकिंग कि यहाँ पे पार्टीशन बनाना है, यहाँ पे पार्टीशन नहीं बनाना है, दो ही केस बन रहे हैं, पार्टीशन बनाओ या नहीं बनाओ, दोनों में से कोई भी अगर ट्रू रिटर्न कर दे तो ट्रू रिटर्न कर दो, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग, लेट अस राइट इट डाउन. तो हम क्या करेंगे, हम जीरो से चालू करेंगे, राइट? एस के लिए उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम आई जीरो पे खड़े हैं, राइट?
आई जीरो पे हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम आई रखें और एल आई के ई को अलग कर दें, या फिर आई एल को अलग रखें, आई के ई को अलग कर दें। तो हम क्या बोलेंगे, लूप चलाएंगे। हम बोलेंगे अभी अगर इफ माई करंट इंडेक्स, यहाँ पे हम जीरो से कॉल करेंगे, भेजेंगे इंडेक्स, अगर मेरा इंडेक्स इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ हो गया, मतलब मेरी पूरी स्ट्रिंग कवर हो गई है, दैट मीन्स ट्रू, रिटर्न ट्रू, कि मैंने पूरी स्ट्रिंग सक्सेसफुली रिटर्न कर ली है, राइट। अदरवाइज व्हाट यू विल डू, यू विल से string current equals to an empty string right now. Now for I going from index up till n minus 1, current के अंदर ऐड करो, so current plus equals to s of I। अगर ये वाले जो करंट है mp डॉट फाइंड दिस करंट इज नॉट इक्वल्स टू mp डॉट एंड, मतलब ये मैप में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि मैं ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ पे, देयर इज अ पोटेंशियल टू ब्रेक। बट इसके साथ साथ आगे वाला जो पार्ट है वो भी ब्रेकेबल होकर इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स प्लस 1 से लेके आगे वाला पार्ट भी ब्रेकेबल है, वो भी रिटर्न ट्रू कर रहा है, इन दैट केस रिटर्न ट्रू। अदरवाइज अगर ये पूरी फोर लूप चल जाती है तो रिटर्न फॉल्स, कहीं पे भी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो कहीं रिटर्न फॉल्स। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस के लिए, क्या हुआ, लेट मी राइट इट डाउन। हम क्या कर रहे हैं, हम गए एफ ऑफ जीरो पे, ठीक है, लेट मी क्रिएट सम स्पेस, राइट। एक बार इस लूप का अगर आप हो सके तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल हैव टू रब इट, राइट, रबिंग इट डाउन। हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला हमने एफ ऑफ जीरो का कॉल करा, हमने एफ ऑफ जीरो का कॉल करा, ठीक है। एफ ऑफ जीरो ने बोला कि मैंने एक कर बना ली है, ठीक है, जो कि अभी एम्प्टी है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी सेड कि हम इसके अंदर पहले ऐड करेंगे आई, तो कर के अंदर ऐड हो गया आई, कर हो गई आई, राइट। लेट मी रिमूव द डबल कोट्स ताकि मैं लिखता रहूं। हमने आई ऐड किया, हमने देखा कि इस मैप के अंदर, दिस इज माय मैप, इस मैप के अंदर फिर डिक्शनरी के अंदर आई है, अगर है तो गो टू द नेक्स्ट कॉल, मतलब कि इसके साथ हमने क्या किया, एक कॉल हमने जोड़ दी। लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर, इसको मैं अब करता हूं। इसके साथ ही हमने जो कॉल जोड़ दी एफ ऑफ 1 की। फिर हमने बोला कि इस कर के अंदर एल और ऐड कर देते हैं, राइट, आई एल ऐड हो गया। आई एल ऐड हो गया, हमने बोला आई एल है नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने बोला आई एल आई जोड़ देते हैं, तब भी नहीं हुआ कुछ भी। आई एल आई के भी नहीं है, आई एल आई के भी ई भी नहीं है, तो जो एफ ऑफ जीरो का रिजल्ट है सोली एफ ऑफ 1 पे रिजल्ट करता है। एफ ऑफ 1 पे जब हमारे पास आया तो इसने एक और कर बनाई जो अभी एम्प्टी है, राइट, एम्प्टी है। उसने क्या बोला, एल जोड़ दो, हमने बोला एल जोड़ दो, कर हो गया एल। एल है मैप में नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई जोड़ दिया, एल हाई है मैप पे, हाँ जी है, तो दैट मीन्स आप कहां चले जाओगे, एफ ऑफ 3 पे चले जाओगे। क्या एल आई के है, मतलब मैं यहाँ पे के और जोड़ दूं, एल आई के है मैप में नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं तोड़ सकता मैं, मतलब के एल आई के लिए पार्टीशन नहीं बन सकता। एल आई के ई है नहीं है तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं बनता, मैं एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 पे डिपेंड हो गया, ठीक है। एफ ऑफ 3 आए के पे, कर इसने बनाई एम्प्टी, अभी अभी कर एम्प्टी है, उसने बाद में के ऐड किया, के है हाँ जी है, तो एफ ऑफ 4 चली जाएगी। के ई है नहीं है, एफ ऑफ 4 क्या बोलेगा, एफ ऑफ 4 बोलेगा कि ई ऐड कर दो, पहले कर एम्प्टी होगा जिसके अंदर ई ऐड हो जाएगा, ई है हाँ जी है, जैसे ई है तो एफ ऑफ 5 पे भेज दो। एफ ऑफ 5 क्या है, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड मतलब कि पूरी स्ट्रिंग कवर हो गई। और हमने हर बार चेक किया हमारी रिकर्जन कॉल सिर्फ और सिर्फ तब जारी थी जब हमारा प्रीवियस पार्ट मैप के अंदर था, ठीक है। तो एफ ऑफ 5 रिटर्न कर देगा ट्रू, ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, राइट। हम हर जगह ट्रू रिटर्न करते हैं, एफ ऑफ 0 को यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, तो हमारा फाइनल आंसर ट्रू आ जाएगा। नाउ इफ यू सी अ थिंग, हो सकता है कि इसके अंदर आई एल आई भी प्रेजेंट होता है, इस मैप के अंदर अगर आई एल आई भी प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये आई एल आई पे भी एक ब्रेक बन जाता, राइट। दैट इज मैं एफ ऑफ के 3 यहाँ पे भी आ सकता था, बट मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ 3 ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, राइट, एफ ऑफ 3 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है जो कि ट्रू रिटर्न कर रहा है, दैट मींस दिस एफ ऑफ 3 विल आल्सो रिटर्न ट्रू। नाउ आप एक चीज देख सकते हो, जो एफ ऑफ 3 यहाँ पे और जो एफ ऑफ 3 यहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनाएंगे, राइट, दैट मींस देयर आर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, राइट। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम सुनते ही क्या लगाते हैं, डीपी। कुछ नहीं करना है, हम इंडेक्स का यूज कर रहे हैं, दैट मींस इट विल बी अ 1D डीपी। एक डीपी अरे बना लेंगे n साइज का, ठीक है, और उसके अंदर हम मेमोराइजेशन डाल देंगे कि अगर डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1, इन दैट केस रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स। अदरवाइज अगर ऐसा, अगर वो -1 है दैट मींस इट हैज नॉट बीन अपडेटेड राइट नाउ, तो नीचे जाओ जहां पे अपडेट कर रहे हो, जहां पे आंसर रिटर्न कर रहे हो वहां पे डीपी कर दो, आंसर रिटर्न करने से पहले उसको डीपी ऑफ एंड में उसको डाल दो, राइट। दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम। बट जब मैंने इसका कोड लिखा
इन द GFG कोड बेस टुडे, पहले मैंने इसको सबमिट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, इट वाज गेटिंग सबमिटेड फॉर द मेमोराइजेशन अप्रोच, बट आज जब मैं दिख रहा था इट इज गेटिंग फेल्ड एट 1010th केस, राइट। आई होप इसके अंदर मतलब आई गेस इसके अंदर रिकर्जन स्टैक स्पेस वाली TLE आ रही है, राइट। वो छोटी सी TLE होगी, सो टू अवॉइड द TLE हम समझेंगे इसकी टेबुलेशन अप्रोच। उसके अंदर रिकर्जन स्टैक स्पेस नहीं लगता है, बट यूजुअली इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर आपको पहले से DP की अप्रोच नहीं पता और DP अच्छे से नहीं आते हो। दैट्स व्हाई आई अवॉइड टू टेल इन द वीडियोस until and unless I upload a DP playlist on the YouTube, right? Now टेबुलेशन कैसे लिखेंगे, let me show you. So हमने डिस्कस किया कि 1D DP लग रही है, ये तो हमको श्योर है कि हम 1D DP में इसको कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ इसको 1 बेस इंडेक्सिंग मानते हैं, तो 1 2 3 4 5, राइट। 0 1 2 3 4 5। मैं बोल रहा हूं DPI इक्वल्स टू ट्रू इफ सबस्ट्रिंग फ्रॉम 0 to I can be broken down into words which are found in dictionary. That means अगर मैं बोलूं ILI के बारे में, ILI that means इंडेक्स नंबर 1 2 3, तो DP ऑफ 3 जो है मेरा which will be equals to कि ILI को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ such that उसके जो सबस्ट्रिंग्स हैं वो डिक्शनरी एरे में प्रेजेंट हो। दैट मीन्स ILI को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, I और LI दोनों में ब्रेक कर दिया। अब इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि I और LI दोनों इसके अंदर हैं, दैट मीन्स DP ऑफ 3 विल बी ट्रू। नाउ टेल मी 0 to 0 क्या होता है सबस्ट्रिंग के अंदर, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा एक मैप में प्रेजेंट है? हाँ, तो मैं DP ऑफ 0 बोलूंगा कि हाँ इट इज ऑलवेज ट्रू। अब मैं DP ऑफ 1 से चालू करूंगा, दैट इज आई विल स्टार्ट अ फॉर लूप फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 अप टिल n इंक्लूडिंग n, राइट। क्या बोलूंगा मैं इसके अंदर, मैं बोलूंगा कि सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स है ना मेरे पास इस डिक्शनरी एरे में, इनके ऊपर लूप लगाओ। सो फॉर ऑटो it on, let us say it is ARR और auto 18 और ARR, हमने क्या करा, हमने सारी की सारी स्ट्रिंग्स लेके आए। पहले हमारे पास I आया, फिर LI आया, फिर K आया, फिर E आया, राइट। सपोज हमारे पास LI आया, राइट। मैं खड़ा हूँ 1 पे, लेट अस से मैं खड़ा हूँ 3 पे, मैं 3 पे खड़ा हूँ, मेरे पास LI सबस्ट्रिंग आई, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 3 पे जो सबस्ट्रिंग एंड हो रही है वो LI यूज होके हो रही है, दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि L यहाँ पे I यहाँ पे आ रहा है। इन दैट केस मेरे को कहां से चालू करना पड़ेगा, मेरा स्टार्ट कहां पे है? अगर मेरा एंड 3 पे है तो मेरा स्टार्ट कहां पे है? 1 पे, राइट। तब भी मेरा यहाँ पे आ रहा है, मतलब 1 पे अगर मेरा, अगर ये वाली जो चीज है, अगर मेरी सबस्ट्रिंग 1 तक की फॉर्म हो पा रही है, 1 आ रहा है, तभी मैं 3 पे बोल सकता हूँ ना मैं LI लगा सकता हूँ कि नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो DP ऑफ 1 है वो 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा DP ऑफ 1 है वो 1 है, मतलब कि यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स सबस्ट्रिंग अप टिल दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स सच दैट कि वो सबस्ट्रिंग दिखे इसमें। नाउ मेरे को LI डालना है, LI कहां डालेगा? लास्ट की 2 कैरेक्टर्स पे, राइट। मैंने LI डाला, कैसे निकाला LI की? LI डाल दिया। दैट मींस LI सिर्फ और सिर्फ तभी डाल सकता हूं, ये ट्रू तभी हो सकता है जब यहाँ पे 1 हो, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर ऑटो 18 ARR इफ स्टार्ट पोजीशन क्या हो जाएगी मेरी, I minus it dot size, it should be greater than equals to 0 and start position मेरी greater than 0, dp of I minus it dot size is equals to 1 and s dot sub str of start मतलब I minus it dot size से it dot size मतलब कि जो हमारी करंट सबस्ट्रिंग है, मतलब 2 और 3 की जो सबस्ट्रिंग है वो भी इक्वल टू W होनी चाहिए। अगर वैसा तीनों चीजें हैं, मतलब LI है वहां पे, इन दैट केस इसको भी 1 कर दो कि हमको एक और कंपोनेंट मिल गया। हमने बोला ये तो ऑलरेडी हमको मिल गया था एक कंपोनेंट जो ब्रेक था, हमने बोला ये कंपोनेंट और मिल गया जो ब्रेक्ड है, ठीक है। दैट मींस अब जो पहले हमको DP ऑफ 1 बता रहा था 1 है, अब हमको DP ऑफ 3 बता रहा है कि वो भी 1 है, राइट। सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमने बोला कि DP ऑफ 3 तक पहुंचना है, हमने बोला DP ऑफ 1 है, मतलब जो स्टार्टिंग के 2 इंडेक्सेस है वो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, दैट दे कैन बी ब्रोकन डाउन। और हमने कहा 2 और 3 भी ऐसा एक एलिमेंट है जो प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूं कि ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, दैट मींस दिस होल 4 आर प्रेजेंट, एज सिंपल एज दैट। तो हमने बस वही किया और एक लूप लगा दी।
एट लास्ट हमने ये वाला फिल करेंगे जो भी 0 या 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 होगा तो हमको रिटर्न करना है ट्रू, क्योंकि डीपी ऑफ एन मींस हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग ILIK इज द प्रॉपर स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग ऐसी जो पूरी स्ट्रिंग लेके आए। अगर वो 1 आ रहे हैं मतलब कि इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि वो एरे के अंदर हो, इन दैट केस रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, राइट, सिंपल। नाउ वी विल राइट द कोडिंग फॉर इट and hope you are getting an understand of it। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, you know where to get me, you can get me in my comment section, on my LinkedIn or on my Instagram। Let us move to the coding section। So here is the coding section guys, but before moving on, it's my sincere request that if you have not subscribed to the channel, please subscribe it, it really motivates me, it really makes my day। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी लाइक बात करनी हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, you know where to get me, right। मूव ऑन कैसे करेंगे, int n equals to s dot length, ठीक है। उसके बाद एक डीपी एरे बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट डीपी ऑफ साइज n प्लस 1, सबको 0 से इनिशियलाइज करते हैं कि अभी सारे फॉल्स हैं। डीपी ऑफ 0 हमको पता ऑब्वियसली ट्रू है। अब क्या करना है, फॉर इंट i गोइंग फ्रॉम 1 i लेस देन n लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, फॉर ऑटो इट इन डिक्शनरी, सारी की सारी स्ट्रिंग से रोटेट करो, क्या करो, इंट स्टार्ट पोजीशन निकालो, वो क्या हो जाएगा i माइनस इट डॉट साइज। अगर मेरा जो स्टार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और मेरा जो डीपी ऑफ स्टार्ट है वो भी ट्रू है और s डॉट सब str मतलब कि जो सब स्ट्रिंग है जो मेरे को स्टार्ट चाहिए, स्टार्ट से लेके इट डॉट साइज तक, मतलब इट डॉट साइज लेंथ की स्टार्ट इट और इट डॉट साइज, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है और इट डॉट साइज लेंथ की है, वो इक्वल्स टू इट है। That means it can be broken down, in that case dp of start dp of I equals to 1, क्योंकि dp of I ब्रेक 1 हो गया तो उसको ब्रेक कर दो, यहीं पे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। एट लास्ट रिटर्न dp of n, सिंपल। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। होप आपको समझ में आ रहा होगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल एक वो जो dp of I equals to, अगर dp of I 1 है तो मतलब 0 से I तक की सब स्ट्रिंग 1 है, इस चीज को ध्यान रखना, यू विल बी एबल टू इनिशियलाइज इट। कोई एरर आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ट्वाइस। आई नो इट कैन बी ओवरवेलमिंग समटाइम्स, ट्राइबलेशन अप्रोच सबसे नहीं हो पाती है, मेरे से भी नहीं हो पाती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, स्टार्ट एंड डीपी स्टार्ट, ओके, यहाँ पे सब str आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक थी। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट अगेन, कोई एरर तो नहीं आना चाहिए आई गेस। रनिंग फाइन फॉर सैंपल टेस्ट केस, सबमिट और करके देख लेते हैं गाइस। गेटिंग सबमिटेड। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, होप यू लाइक्ड इट। कोई भी डाउट हो, कोई भी एरर हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी सजेशन हो, यू नो वेयर टू गेट मी। प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।